हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू न्याज अकेडमी। आज आपकी वीडियो है हिंदी सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें हमारा टॉपिक है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हिंदी के अलावा जितनी हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको, और जितने भी क्वेश्चंस हम लेके आए वो सभी एक्सपेक्टेड हैं। सभी क्वेश्चंस को फटाफट लगाते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी भाषाएँ किस लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है हमारा गुरुमुखी, सेकंड है ब्राह्मी, फोर्थ है कैथी और थर्ड है कैथी और फोर्थ है देवनागरी। तो इसमें आपको बता दूं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और जो देवनागरी लिपि है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यानी इस ऑर्डर में चलती है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसके आगे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। फर्स्ट है केरल तथा कर्नाटक, ठीक है, और सेकंड है महाराष्ट्र तथा गोवा, थर्ड है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, और लास्ट या फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो हमें बताना है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसमें जो हमारी भाषा पूछी है वो पूछी है कोंकणी। ठीक है, और किस प्रांत में बोली जाती है वो हमें आंसर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोंकणी भाषा है वो महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गोवा में क्या बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला। फर्स्ट है हमारा 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो जो हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था वो मिला था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम हर बार 14 सितंबर को क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। फर्स्ट है हमारा अवधी, सेकंड है ब्रज, और थर्ड है देवनागरी, और फोर्थ है संस्कृत। तो इसमें जो हमारी हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है वो है संस्कृत। ठीक है, कौन सी है वो, संस्कृत है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। ये जो हमारे संसार है इसमें प्रमुख जो भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं, तो उसमें जो हमारा हिंदी है उसका स्थान कौन सा है। हिंदी फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे आती है, थर्ड पे आती है, फोर्थ पे आती है। मैं आपको बता दूं जो हमारा हिंदी है तो वो हमारे संसार में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है हिंदी है, वो हमारी विश्व की लगभग जो 3000 भाषाएं हैं उनमें से एक हिंदी है, जो हमारे विश्व में कितने नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बांग्रू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। जो बांग्रू भाषा है वो ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। ठीक है, फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है तमिलनाडु, और फोर्थ है बिहार। ठीक है, तो कहाँ पे बोली जाती है हमारी बांग्रू भाषा, तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, आपकी जो बांग्रू भाषा है वो हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी चैनल पे ऐसी वीडियोस लेके आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजों को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को। ठीक है, मतलब हमारे भारत में हिंदी तो बोली जाती थी पहले से, लेकिन इसकी जगह पे जो अंग्रेजी थी उसको 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। ठीक है, मतलब शिक्षा के रूप में अंग्रेजी को किसने स्थापित किया। तो ये तो हमें अच्छे से पता है कि वो सब अंग्रेज थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों के भी नाम दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे ए लॉर्ड मिंटो, सेकंड है जॉन एडम्स, थर्ड है लॉर्ड मैकाले, और फोर्थ है वॉरेन हास्टिंग। तो इसमें मैं आपको बता दूं आपका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने सन 1855 में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा और प्रशासन भाषा के रूप में स्थापित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। कन्नौजी क्या है, एक भाषा है, तो बताना ये मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है। जिला कानपुर, जिला इलाहाबाद, जिला फर्रुखाबाद या जिला मुरादाबाद। तो जो हमारी कन्नौजी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, वो बोली जाती है फर्रुखाबाद में। ठीक है, राइट आंसर आपका सी है, फर्रुखाबाद में क्या बोली जाती है, आपकी कन्नौजी बोली जाती है। इसके अलावा इस बोली का विकास पश्चिम हिंदी उपभाषा से हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका विकास है वो कहाँ से हुआ है, पश्चिमी हिंदी
उपभाषा से हुआ है। और ये बोली, इसके अलावा बता दूं मैं आपको, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्र में ही बोली जाती है। ठीक है, पीलीभीत, शाहजहाँपुर में भी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मिला था। ठीक है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मिला था। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन 14 सितंबर 1950, सेकंड है 14 सितंबर 1949, थर्ड है 14 सितंबर 1960 और फोर्थ है 14 सितंबर 1964। तो एक बात तो क्लियर है कि इस भाषा का जो प्रस्ताव था वो 14 सितंबर को मिला था, बस हमें सन याद रखनी कब मिला था। तो वो कब मिला था आपको, 1949। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है 1949, हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। 1949 14 सितंबर को हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, पूछना रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लुई, सेकंड है फ्रेंच, थर्ड है जर्मन और फोर्थ है स्पेनिश। तो देखो इसमें किसके लिए नहीं होता है रोमन लिपि का प्रयोग, तो कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता। अब किस किस के लिए होता है, तो फ्रेंच के लिए भी होता है, स्पेनिश के लिए भी होता है और जर्मन के लिए भी होता है। तो आप इन तीनों ऑप्शन को भी याद रखो, क्यों अगर पेपर में आ जाता है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है, तो तीनों में से एक ऑप्शन होगा, आप उसको लगा लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी हिंदी उर्दू तथा अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। मतलब जो हमारी पुरानी हिंदी थी ये एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है और अंग्रेजी, जब इन तीनों भाषाओं को जोड़ते हैं, इन तीनों भाषाओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो हमारी नई भाषा बनी है इन तीनों के मिश्रण से वो कौन सी है, तो वो है हमारी क्या मानक भाषा है, पश्चिम भाषा है, हिंदुस्तानी है, साहित्यिक, तो वो है हमारी हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा हमारी तीन भाषाओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन है सिलीगुड़ी, सेकंड है रांची, थर्ड है जोधपुर, फोर्थ है जबलपुर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है, जबलपुर में हमारी क्या बोली जाती है, बघेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। जो हिंदी है वो भारत की कौन सी भाषा है। ऑप्शन राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ब्रजभाषा है, संपर्क भाषा है। तो इसमें कौन सी भाषा है, हमारी राजभाषा है हिंदी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा लिखने के लिए, ठीक है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप से क्या कहते हैं। जब हम कोई भाषा लिखते हैं तो उसके जो हम चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, उसको जब व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं, या भाषा कहते हैं, या लिपि कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं लिपि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। जो हड़ौती बोली है वो कहाँ बोली जाती है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो जो हमारी हड़ौती बोली है वो राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। इसके अलावा राजस्थान में और भी बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे मराड़वी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये भी राजस्थान की प्रसिद्ध बोलियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। देखो राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, ये एक वाक्य है आपका। ठीक है, ये जो पूरा है ये एक आपका वाक्य है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। तो इस वाक्य में एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसका नाम है बोलियां। तो बोलियां शब्द कैसा है, ये भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या बोली है। तो जो हमारा बोलियां शब्द है वो स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ। हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा में विकसित हुआ। ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। तो जो हिंदी का मानक रूप है वो खड़ी बोली भाषा में विकसित हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। जो हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका काल कब से कब तक का है। ऑप्शन ए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सी जो राइट आंसर। 1000 ईस्वी से अब तक का जो हिंदी भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है वो 1000 से अब तक का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, मतलब हिंदी भाषा को जो विकास मिला है तो उसको किस भाषा ने विकास प्रदान किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, प्राकृत, उपभ्रंश, पाली, संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे किस भाषा ने हिंदी भाषा को विकास प्रदान किया है, तो अपभ्रंश भाषा ने हिंदी भाषा को विकास प्रदान किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मरी किस लिपि की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मरी से, ठीक है, ब्राह्मरी क्या है, एक भाषा है, तो इस भाषा से किस लिपि की उत्पत्ति हुई। ए है देवनागरी, बी है गुरमुखी, सी है कैथी और डी है खरोष्टी। तो किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, किस भाषा की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पे है देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देवनागरी से क्या हुई, देवनागरी से लिपि की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मी है ये भाषा है, तो इस भाषा से कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन फर्स्ट देवनागरी, ऑप्शन बी गुरमुखी, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी खरोष्टी। तो किससे हुई है, तो हमारी जो ब्राह्मी से जिस लिपि की उत्पत्ति हुई है वो लिपि है हमारी देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो देखो, इससे पहले हमने ऑप्शन में जाना था कि जो हिंदी है वो भारत की कैसी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, या फिर और भी सारी भाषाएं थी। तो हमने ऑप्शन टिक किया था कि हिंदी भारत की राजभाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास है वो किससे हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए पाली से, ऑप्शन बी प्राकृत से, ऑप्शन सी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी संस्कृत से। तो किससे हुआ है, ऑप्शन सी राइट है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट है। और आपके आज के इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं। टॉपिक तो मैंने बता ही दिया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कंटेंट कैसा है। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगती है तो कमेंट करके बता दें। ठीक है, और आपके लिए ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स के लेकर आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच।